तो गाइज आज हमने पढ़ना है इनपुट फंक्शन। तो गाइज आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इनपुट फंक्शन को देखना है कि इनपुट फंक्शन क्या होता है। ये छोटा सा टॉपिक है मगर ये ट्रस्ट मी गाइज ये बहुत ज्यादा है नहीं कि आपकी कोडिंग जर्नी में फंक्शन आपको काम आने वाला है। तो देखते हैं इनपुट फंक्शन क्या होता है। इनपुट फंक्शन इज यूज टू टेक एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर। गाइज जब भी हम चाहते हैं कि यार हम कोई भी जो इनपुट है या अपने वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम अपने यूजर से लें, यूजर हमें दे, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? इनपुट फंक्शन। जिस तरह लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। जिस तरह मैं अपना इनपुट लिखता हूँ, इनपुट फंक्शन इनपुट आगे ब्रैकेट्स। तो यार अगर मैं इसको वैसे ही सिंपली अगर इसे रन कर दूं शिफ्ट एंटर दबा के, तो ये देखें हमारे पास ना ये एक बार सी बनी आ गई, एक जगह बनी आ गई जिसके अंदर हम अपना कोई भी इनपुट दे सकते हैं। लेट्स सपोज दिया मैं अपने तो लेट्स सपोज यहाँ अगर मैं एंटर कर दूं 5 एंटर, तो ये क्या होगा जी, इसने हमें 5 शो करवा दिया, ठीक है। तो गाइस हमारा जो इनपुट फंक्शन है ना, इसके अंदर हम कुछ भी लिख भी सकते हैं यूजर को कि यार ये जो जगह आ रही है जहां हमें यानी कि इनपुट हम एंटर कर रहे हैं, वहां यूजर को इसके साथ कुछ शो भी करवाना हो कि यार ये एंटर करें या ये इनपुट करें, तो उसके लिए हम इसके अंदर हम कुछ लिख भी सकते हैं। तो अगर हमने कुछ भी लिखना है, जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी कोई अल्फाबेट या वर्ड लिखते हैं तो उसको हमेशा डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रिंग होती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंपली एंटर योर एज, कि यानी कि यूजर से लेट्स सपोज हमने अपनी उसकी एज लेनी है, ठीक है। शिफ्ट एंटर, तो ये देखें जी एंटर योर एज। यहाँ लेट्स सपोज मैं अपनी एज एंटर करता हूँ 22, तो ये देखें जी 22 ये हमारे पास शो हो गया है आउटपुट में। तो यार हम यूजर से जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना, तो अगर यार इसको हम चाहें ना तो अपने पास किसी भी वेरिएबल के अंदर सेव भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैंने यूजर से एज ली है तो मैं एज नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके अंदर इसको स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, कि एज इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन एंटर योर एज। इसको अगर मैं दोबारा रीरन करूं, एंटर योर एज लेट्स सपोज 22 एंटर, तो ये देखिए अब उसने हमारे पास कोई हमें आउटपुट शो नहीं करवाया। वो क्यों नहीं शो करवाया? क्योंकि ये चेंज परमानेंट हो चुकी है और ये एज वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया हमने। तो इसको हमने अब देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल सा प्रिंट एज। तो देखें जी 22 उसने हमें शो करवा दिया। तो यार अगर हम चाहें ना कि यूजर को भी हम कुछ शो करवाएं या अपने आउटपुट में भी हम कुछ शो करवाएं, तो हम प्रिंट फंक्शन के अंदर उसको उस टेक्स्ट को लिख के हम अपने आउटपुट में शो भी करवा सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ, तो जिस तरह लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ योर एज इज कोमा एज। तो जिस तरह गाइस हमें पता है कि ये एक स्ट्रिंग है, तो इसको हम इन्वर्टेड कोमास में राइट करेंगे। देखें ना कलर इसका ग्रीन आ रहा है क्योंकि एक पाइथन का कीवर्ड है। तो पाइथन जब भी आप पाइथन का कोई कीवर्ड या कोई फंक्शन वगैरह का नेम लिखते हैं तो वो उसको ग्रीन कर देता है हमारा आईडीई। तो इसको हम सबसे पहले तो डबल कोटेशन मार्क के अंदर स्टोर कर लेंगे ताकि ये एक स्ट्रिंग बन जाए। देखें जिसका कलर चेंज हो गया। जैसे अब मैं इसे शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये देखें ये मैं साथ लिखा आ रहा है हमारे आउटपुट में, योर एज इज 22। तो गाइज ये होता है हमारे पास इनपुट फंक्शन। इसका काम क्या होता है? इसका सिंपली इतना सा वर्क है कि हम यूजर से जब भी हमने कोई इनपुट लेना हो तो ये उसके लिए काम आता है, ठीक है। आगे है जी नोट, इनपुट फंक्शन ऑलवेज टेक्स इनपुट इन ए स्ट्रिंग डेटा टाइप। कि यार जब भी हम इनपुट फंक्शन को यूजर कोई भी इनपुट देते हैं ना, तो उसका बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होता है वो एक स्ट्रिंग होती है। इधर देखें जिस तरह लेट्स सपोज मैं यहां लिख दूं कि x इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन, यहां मैं यूजर को शो करवा रहा हूं जी एंटर ए नंबर, के कोई भी नंबर एंटर करो, शिफ्ट एंटर। तो यार लेट्स सपोज अगर मैं यहां एंटर कर देता हूं 5, अगर अब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा ना, प्रिंट x, तो गाइज ये जो हमारे पास ये 5 आया है ना, तो गाइज अगर हम इसका डाटा टाइप चेक करें, प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप फंक्शन पढ़ा था, तो ये एक स्ट्रिंग होगा। ये देखें जिस तरह टाइप फंक्शन, टाइप ब्रैकेट्स और उसके अंदर हम दे देते हैं x, हमारा x वेरिएबल का नेम। तो ये देखें क्या हमें बता रहा है जी, स्ट्रिंग। जिस तरह मैंने आपको एक लास्ट एग्जांपल में बताया भी था कि यार जब हम कास्टिंग पढ़ रहे थे कि एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में चेंज कैसे करें या डाटा टाइप में चेंज क्यों करते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज अब ये देखें हमारे पास हमने यूजर से कोई भी इनपुट लेना है, तो वो हमारे पास किस यानी कि इसमें आ रहा है
स्ट्रिंग में आ रहा है, तो उसने क्या किया है 5 को भी, बेशक ये एक इंटीजर है मगर उसको चेंज करके जब स्टोर किया तो उसको एज अ स्ट्रिंग स्टोर किया, ठीक है। तो जब भी यार हमने अब यूजर से कोई भी नंबर लेंगे ना, तो उसके साथ जब हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म करने होंगे तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले उसका हम टाइप चेंज करेंगे कास्टिंग की मदद से, ठीक है। तो गाइस यहाँ एक्सरसाइज मैंने करवानी थी, मगर फिर मैंने सोचा कि यार एक्सरसाइज का ना आपको एक अलहदा से एक वीडियो बनाऊं, जिसके अंदर अभी तक हमने जितना भी टॉपिक्स कवर किए हैं, जितना भी पढ़ा है, उसकी सबकी एक मिक्स एक्सरसाइज हो जाए, 10-20 क्वेश्चन हो जाए, जिससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, आप लोगों को समझ आ जाए कि यार प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जिस तरह अगर लेट्स सपोज एक मैं वेरिएबल बनाता हूं, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं जी, इनपुट ले रहा हूं अपने यूजर से, इनपुट उसके साथ में शो क्या करवा रहा हूं, एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। एक और मैं यानी कि वेरिएबल बना रहा हूं लास्ट नेम के नाम से, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, फिर से इनपुट फंक्शन लगा रहा हूं कि उसकी भी जो इनपुट है वो मैं यूजर से ले रहा हूं, अपने इनपुट एंटर योर लास्ट नेम। तो यार जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एक्सरसाइज का टास्क किया था कि यूजर आपको अपना फर्स्ट नेम देगा और लास्ट नेम देगा, तो आपने उसका फुल नेम बताना है। तो यार ये वही हम एक छोटा सा एक प्रैक्टिस टास्क कर रहे हैं, जिसमें लेट्स सपोज अब ये चीज हमें क्या करेगी, जिसमें एंटर योर फर्स्ट नेम, जिसमें लेट्स सपोज मेरा नेम है फर्स्ट नेम तैमूर, एंटर योर लास्ट नेम, जिसमें लास्ट नेम है मेरा मिर्जा। तो ये क्या होगा जी, तैमूर और मिर्जा दोनों जाके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। हमने करना क्या है, फुल नेम बनाना है। तो मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, फुल नेम इज इक्वल टू हमारा जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा जी, प्रिंट कर दूंगा सिंपली प्रिंट, क्योंकि यार ये एक स्ट्रिंग है तो इसको मैं इन्वर्टेड कोमास में लिखूंगा, योर फुल नेम इज कोमा इज, उसके बाद ये स्ट्रिंग से हम बाहर आएंगे, कोमा फुल नेम, जो हमारा फुल नेम वाला वेरिएबल है उसका हम नाम लिख देंगे कि पहले हमारे यूजर को ये स्ट्रिंग शो करवा दो, एक ये सेंटेंस शो करवा दो, उसके बाद हमारा फुल नेम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू शो करवा दो। इसको अगर दोबारा मैं रन करूं तो ये देखें जी, एंटर योर फर्स्ट नेम, माय फर्स्ट नेम इज तैमूर, एंटर योर लास्ट नेम मिर्जा। तो ये देखें जी, योर फुल नेम इज तैमूर मिर्जा। आगे गाइस समझ के इनपुट फंक्शन यूज कहाँ होता है। ठीक हो गया गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी कोडिंग।